हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज एक नया चैप्टर आपके लेके आया हूं, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। पहले तो मैं आप सभी बच्चों का आज शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और आपके पेरेंट्स को भी, जिन्होंने हम पे भरोसा किया और ऑनलाइन स्टडी में बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। और आप सबके कारण, जो आप सब बताते हो दूसरे बच्चों को, उस कारण बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। तो आप सबके लिए बेटा बहुत बड़ा थैंक यू। आप सबके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा थैंक यू बेटा कि आप सबने हम पे भरोसा किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटे देखिए, आप कहीं भी चैप्टर स्टार्ट करते हो, आप जानते हो मैं चैप्टर स्टार्ट तभी करता हूं जब आपको कॉन्सेप्ट पहले समझा दूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले जानना जरूरी कि होता क्या है, किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहले द्विघात समीकरण का मतलब समझते हैं कि होता क्या है। देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर मैक्सिमम पावर, ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर मैक्सिमम पावर जो 2 हो, ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर मैक्सिमम पावर 2 होगा, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने लिखा 2x² प्लस का 4x प्लस का 1, तो यहां मैक्सिमम पावर आप देख रहे हो कि x की मैक्सिमम पावर 2 है, 2 से ना ज्यादा है ना कम है। तो अगर किसी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन की बात हो रही है, इसे इक्वल टू 0 भी आएगा तो इक्वल टू 0 लगा देंगे। ठीक है, चलिए, अगर किसी भी इक्वेशन में बेटा मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और यही आपका रूल नंबर फर्स्ट है। आप जानते हो कि सबसे पहले मैं रूल कराता हूं, तो पहले आप रूल समझो। यानी कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होगा, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ऐसी मैं आपकी इक्वेशन ले लूंगा 3x² माइनस का 6x प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब यहां भी देख रहे हो कि मैक्सिमम पावर जो है 2 है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये वाला होता है। क्या फॉर्म होता है? ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें x² के साथ a होता है, x के साथ b होता है, और जो c होगा वो कांस्टेंट नंबर होगा, अकेला नंबर होगा। तो अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में पाया जाता है, याद रखो, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में पाया जाता है जिसमें मैक्सिमम पावर बेटा 2 है, तो उसे हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको लिखना है रूल नंबर 1 अपने रजिस्टर में, केवल आपको इतना नोट करना है। मैं तो एग्जांपल देके आपको समझा रहा था। रजिस्टर में आप जब लिखते हो ना 4.1 लिखोगे, तो आपको सबसे पहले ये रूल नंबर 1 लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेडिंग डालनी है, द्विघात समीकरण लिखना और ये लिखना है। यानी इस इक्वेशन से हमें क्लियर हो गया कि किसी भी इक्वेशन में अगर मैक्सिमम पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टिक कर देंगे। ठीक है, अभी 2019 में क्या हुआ, 2019 में बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। 1 मार्क्स के लिए था, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था। बट ये जरूरी नहीं है कि हर बार 1 मार्क्स में आए। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आया होगा, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ चुका है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेंथ पे। तो कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पता है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये लिख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपको इन फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ सकती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो, a² प्लस b² प्लस 2ab। ऐसे आपको जरूरत पड़ सकती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हो फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab। ये फॉर्मूला 2 हो गए। ऐसे 2 फॉर्मूला आपको और बता रहा हूं, उनकी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। एक काम करना, इसके नीचे फॉर्मूला भी लिख लेना, क्योंकि आपको फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे आपको जरूरत पड़ सकती है a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा? a प्लस बी का होल क्यूब। अगर a प्लस बी का होल क्यूब हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पहले लिखवा दूं ना, बाद में आपको हो गया आपने सर बताया नहीं, मैं पहले लिखवा रहा हूं। हालांकि मैं जानता हूं आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, आप सब जानते हो फॉर्मूला, लेकिन फिर भी लिखवा रहा हूं भाई। रिस्क नहीं लूंगा मैं, 10th में हो ना, रिस्क लेना ही नहीं मुझे, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ऐसे एक और फॉर्मूला लिख लो, कौन सा? लास्ट फॉर्मूला है वो a माइनस बी का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है सर जी? a³ माइनस b³ माइनस 3a² b और प्लस का 3ab²। तो ये 4 फॉर्मूले आप अलग से नोट कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है, ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने के लिए, समझने के लिए हमें इन फॉर्मूलों की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए फॉर्मूला ये तो लिख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके नीचे 4 फॉर्मूले भी लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन में इन फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 था।
रूल नंबर 2 पे आता हूं बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया? ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर मैक्सिमम पावर 2 हो। कोई भी आपसे पूछो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है तो आप ये बता सकते हो, इक्वेशन जिसके अंदर मैक्सिमम पावर 2 के फॉर्म में पाई जाती है या 2 होता है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 पे आता है बेटा। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 आपसे कहता है कि आपको पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में केवल वन वेरिएबल फॉलो करना है, यानी केवल x लेट करना है। y पूरे चैप्टर में आपको लेट ही नहीं करना, मतलब y का नाम आना ही नहीं। जब आपका इक्वेशन बनेगा ना तो उसमें केवल x के, अभी मैंने इक्वेशन क्या बनाया था, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। आप वेरिएबल देखो केवल x है, y तो नहीं है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, जब इक्वेशन बन जाए, इक्वेशन बनने पर हमेशा एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो कुछ बातें आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में रेक्टेंगल दिया हुआ है, आपको आयत दिया हुआ, रेक्टेंगल दिया हुआ, आयत दिया हुआ है, तो ध्यान रखना बेटा, एक को x मान लेना, लेंथ को मान लो x मान लिया, ब्रेथ को y नहीं मानना। यही मिस्टेक होती है, y नहीं मानना। क्या मानना है सर जी? वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा होगा कि लेंथ क्या है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो x प्लस 2 कर दो, या बोलेगा ब्रेथ जो है वो 2 कम है तो x माइनस 2 कर दो। ज्यादा होगा तो प्लस कर देंगे, कम होगा तो माइनस करेंगे, लेकिन x के फॉर्म में, y नहीं। y की बात ही नहीं करेंगे पूरे चैप्टर में। केवल लेंथ को x मान लेंगे, ब्रेथ उसके अकॉर्डिंग होगी, चौड़ाई जो होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी, जो क्वेश्चन में हमसे बोलेगा। इस बात का ध्यान रखना, ज्यादा होगा तो प्लस कर देंगे, कम होगा तो माइनस कर देंगे, लेकिन y की बात नहीं करेंगे। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे बोलेगा कंजुगेटिव नंबर, कंजुगेटिव नंबर, कंजुगेटिव नंबर, क्रमागत संख्या। आपसे बोलेगा क्रमागत संख्या। पहले समझो क्रमागत संख्या होती क्या है, कंजुगेटिव नंबर किसे कहते हैं, पहले ये जानना जरूरी है बेटा। कंजुगेटिव नंबर वो नंबर होते हैं जो कंटिन्यूअस फॉर्म में पाए जाते हैं। 2 के बाद 3 आता है, हम सब जानते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो दीज आर द कंजुगेटिव नंबर। इन्हें बोलते हैं क्रमागत संख्या, कंजुगेटिव नंबर। तो जब क्वेश्चन में कंजुगेटिव नंबर की बात हो तो एक को आपको x मानना है, दूसरे को आपको x प्लस 1 मानना है। दोबारा बोल देता हूं, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कंजुगेटिव नंबर की बात हो, क्रमागत संख्या की बात हो, तो एक को x मानोगे, दूसरे को x प्लस 1 मानोगे, ठीक है। ऐसे ही आपको एज वाला क्वेश्चन आ जाए, थर्ड कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, अगर एज वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, आयु वाला क्वेश्चन आ जाए, किसी क्वेश्चन में आयु की बात हो, एज की बात हो, किसी क्वेश्चन में आपको एज के बारे में कुछ पूछे, तो याद रखना बेटा, उसमें हम एक को x मानेंगे और दूसरे को y बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा था, y के बारे में सोचना ही नहीं है आपको। एक को x मानेंगे, दूसरे को हम x के फॉर्म में ही मानेंगे। फिर वही, अगर एज ज्यादा है तो x में प्लस कर देंगे, एज कम है तो x में से माइनस कर देंगे। आपसे बोलेगा इतने गुना, 4 गुना, 4 टाइम्स, तो 4x लिख देंगे। जिस फॉर्म में पूछेगा, मोड के लिए प्लस होता है, लेस के लिए माइनस होता है, टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई होता है, लेकिन x के फॉर्म में लिखना है। अगर मोड बोलेगा, जैसे मैं बोलता हूं 5 ज्यादा है तो ये लो, 5 कम है तो ये लो, 5 गुना है तो ऐसे लिखेंगे। मोड के लिए ये हो गया, लेस के लिए ये हो गया, टाइम्स गुना के लिए ये हो गया। तो क्वेश्चन में x के फॉर्म पे ही टिके रहना है। वो कोशिश करेगा, वो तुझे कोशिश करेगा बेटा y पे खींचने की, लेकिन जाने का नहीं, x पे टिका रहना है। क्लियर हो गया? अब आते हैं फोर्थ अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे। अगर किसी स्पीड वाले क्वेश्चन की बात करें, स्पीड वाला क्वेश्चन आ जाए, चाल वाला क्वेश्चन आ जाए, तो ये वाला तरीका आप जरूर आजमा लेना जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ध्यान से सुनो, रूल नंबर 2 में मैंने आपको 4 बातें बताई है। अगर रेक्टेंगल दिया हो तो एक x मानना, दूसरे को x के फॉर्म में माना, बढ़ रहा हो तो प्लस कर दो, कम हो रहा हो तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ऐसे कर लो। क्लियर हो गया? ऐसे कंजुगेटिव में क्या माना, एक को x मानना है, एक को x प्लस 1 मानना है। कंजुगेटिव में एक को x मानना है, एक को x प्लस 1 मानना है, एक ज्यादा होता है कंजुगेटिव में। एज वाले में एक को x मानना है, दूसरे को अगर ज्यादा हो तो प्लस कर दो, कम है तो माइनस कर दो, टाइम्स गुना है तो मल्टीप्लाई कर दो। और स्पीड वाले क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि एक ट्रेन है, इसकी स्पीड ये है, अगर इसकी स्पीड 5 और ज्यादा होती तो हम 4 घंटे पहले पहुंच जाते। इस प्रकार का एक स्पीड वाला क्वेश्चन आता है। तो स्पीड वाले क्वेश्चन में ये हमारा कॉन्सेप्ट याद रखना जो मैं अब आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से सुनो बेटा, ऊपर हमेशा आएगा डिस्टेंस। ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल किसी को बताना मत ये वाला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कंफ्यूज होना ही नहीं पेपर में। अगर कहीं भी स्पीड वाला क्वेश्चन आ जाए तो ऊपर लिख देना डिस्टेंस। एक बार नहीं, 2 बार, 2 बार लिख लो डिस्टेंस, 2 बार लिखना आपको डिस्टेंस। जो क्वेश्चन में दिया होगा दूरी 2 बार दी होगी, आपको कह रहा 100, आपको 100 किलोमीटर जाना है तो 100 किलोमीटर यहां लिख दो, 100 किलोमीटर यहां लिख दो। आपको 50 किलोमीटर जाना है, 50 यहां लिख दो, 50 यहां लिख दो। आपको 200 किलोमीटर जाना है, 200 यहां लिख दो, 200 यहां लिख दो। क्लियर हो गया? अपॉन में आएगा x, अपॉन में आएगा x। ये सर जी तो बिल्कुल सिंपल है, सेम है। सेम नहीं है, रुक जा बेटा, ठहर जा थोड़ा। और इक्वल टू में आएगा टाइम। इक्वल टू में क्या आएगा बेटा?
टाइम, समय, जो आपको समय दे रखा हो कि 4 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 2 आवर्स, 1 आवर्स, जो भी आपको दे रखा हो, इक्वल टू में टाइम, और यहां हमेशा माइनस आएगा। सर जी ये तो बिल्कुल सेम है। नहीं है सेम, अभी रुक जा ना, अभी पूरी बात बताई नहीं भाई मैंने। रुक जा, ठहर जा, रुक जा बेटा, ठहर जा, बताऊंगा अभी कॉन्सेप्ट। देखिए डिस्टेंस लिख दो, एक्स लिख दो, डिस्टेंस लिख दो, एक्स लिख दो, यहां माइनस लगा दो, इक्वल टू में टाइम लिख दो। क्लियर हो गया? डिस्टेंस आपको 100 किलोमीटर था, 100 आ गया, एक्स आ गया, टाइम आपको 4 आवर दिया, 4 आवर लिख दिया। अब जरा मेरी बात गौर से सुनना। अगर क्वेश्चन में बोलो स्पीड बढ़ रही है 5, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ गई, अगर स्पीड बढ़ रही हो तो आपको यहां लिखना पड़ेगा +5, क्योंकि स्पीड बढ़ी है इसलिए आप प्लस करके लिखोगे। और अगर बोले स्पीड कम हो रही है तो यहां पे कुछ नहीं आएगा, यहां पे आएगा -5। क्या मेरी बात क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? जिसने बात समझ ली 4 नंबर आपके जेब में आ गया, आज आपको पता भी नहीं चला। आप पिछले 10 साल का सीबीएसई का पेपर उठा लो, आप देखोगे हर साल यही चीज आ रही है। हर साल स्पीड वाला क्वेश्चन आता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, स्पीड वाले में करे क्या, दिमाग 1-2 तो सर पे जा मार ले रहे हैं, दीवार में मार रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं। भाई कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझना। डिस्टेंस x इक्वल टू में टाइम, यहां माइनस। अगर स्पीड बढ़ रही हो तो यहां +5, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 5 बढ़ रही है, 10 भी हो सकता है, जितना बढ़ रहा हो स्पीड प्लस कर देना, और अगर स्पीड कम हो रहा हो तो यहां माइनस होगा। दोनों में से कोई एक ही केस आपको दिया होगा, बढ़ रहा हो तो यहां प्लस कर देना, कम हो रहा हो तो यहां माइनस कर देना। तो ये 2 रूल पहले आप नोट कर लो, ये 2 रूल आप कर लोगे तो फिर जो एक्सरसाइज पे आऊंगा मैं, एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने वाला हूं मैं, फिर आपको मजा आएगा। पहले ये 2 रूल नोट कर लो बेटा, ठीक है, फिर मैं एक्सरसाइज 4.1 पे आता हूं। चलिए जी, नोट कर लिया सबने, एक्सरसाइज ये रूल नोट हो गया बेटा। अब आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 4.1 अब स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ जी भाई साहब, तो देखो 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी, कंप्यूटर भाई साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे कंप्यूटर जी, जरा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ला दो बच्चों के लिए। आगे स्क्रीन पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, और इस क्वेश्चन के 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट्स है, और 8 के 8 पार्ट्स में आपको डिसाइड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलो जी डिसाइड करते हैं, क्या अपने को क्या है। चलिए पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमें डिसाइड करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहला पार्ट क्या है बेटा, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। हमें डिसाइड करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बड़ा आराम से सुनो बेटा, पहले ध्यान सुनो। यहां एक फॉर्मूला लग रहा है बेटा, a+b का होल स्क्वायर। यहां फॉर्मूला लग रहा है a+b का होल स्क्वायर। तो हम सब फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला तो आप लगा ही सकते हो, अभी मैंने आपको लिखाया भी था, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लिखवाया था। तो फॉर्मूला लगा रहा हूं, पहले a² तो x² आएगा, फिर b², 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 2ab 2a और b। यहां फॉर्मूला नहीं लिखोगे, अब आपका स्टैंडर्ड बहुत बड़ा हो चुका है, अब आप 10th में आ चुके हो भाई, बच्चे नहीं रहे। फॉर्मूला नहीं लिखना, फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करना। एक होता है फॉर्मूला लिखना, एक होता है फॉर्मूले को अप्लाई करना। आप उस स्टेज पे आ चुके हो जब फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, तब फॉर्मूले को अप्लाई करो। a² फिर b², अब आएगा 2ab, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, तो 2ab आ गया। और इक्वल टू में 2 की x से करो तो 2x, माइनस 2 की 3 से करोगे 6 आएगा। दोबारा सुन लो, 2 की x से मल्टीप्लाई कर 2x, 2 की 3 से करेंगे 6 आ जाएगा। सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, x² प्लस का 1 प्लस का 2x, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस का इधर लाओगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस का हो जाएगा। हम सब जानते हैं साइन चेंज होता है, माइनस का लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस का 6, इक्वल टू में क्या बचा 0, क्योंकि आपका 2x भी इधर आ गया और 6 भी इधर आ गया। क्लियर हो गया बेटा, 2x से 2x आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या बचा x² बचा, और प्लस 1 और 6 जो है 7 बचा, इक्वल टू 0। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। किसी और चीज पे मत ध्यान दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने पहचान आपको क्या बताई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसके अंदर मैक्सिमम पावर 2 हो। क्या यहां मैक्सिमम पावर 2 है इक्वेशन में? यस, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां लिख देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिसाइड करना होता है, तो घबराना नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगाना। क्या लगा, a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2ab तीनों की मल्टीप्लाई कर दी तो ये आया। 2 की x से करो 2x, 2 की 3 से करोगे 6, प्लस का 2x माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, x² 1 और 6 7 हो गया, इक्वल टू 0। तो देखो x² मैक्सिमम पावर है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, अच्छे से क्लियर हो गया, मजा आ गया।
सबको डिसाइड हो गया? आप चाहो तो बिना मेरी हेल्प के 8 के 8 पार्ट कर सकते हो आप, मैं जानता हूं आप कर लोगे। और आप में से कई बच्चे, अब आप में से कई बच्चे जिनको मैं पर्सनली जानता हूं कि वो मेहनत करते हैं, आप में से कई बच्चे ये क्वेश्चन करना भी स्टार्ट अपने आप कर दिए होंगे। तो वेरी गुड बेटा, करो। चलो मैं भी स्टार्ट करता हूं। अब आता हूं सेकंड पार्ट पे बेटा। सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, आपको दिया हुआ है फिर से सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू -2 और 3 माइनस एक्स। इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, -2x की जगह 2x आएगा, इक्वल टू -2 की गुना 3 से करोगे तो -6 आ जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 2 की x से करोगे 2x हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। क्लियर हो गया? -2 की 3 से करा -6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 की x से करेंगे 2x आ गया। सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस का लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है बेटा? अब सबसे पहले चेक कर लो कि इसमें सबसे बड़ी पावर कौन है। तो सबसे बड़ी पावर क्या? एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखोगे, तो एक्स स्क्वायर लिख लिया, -2x, देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस का 4x आ गया, और साथ में क्या बचा? प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा बता ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है सबने जवाब दे दिया एक साथ, शाबाश। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 है, और जो सबसे बड़ी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान है। ठीक है बेटा? तो ये था सेकंड पार्ट। अब आता हूं बेटा थर्ड पार्ट पे। चलिए पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आ जाओ भाई। x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3, ये है भाई साहब। ठीक है जी? तो पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें आपको ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करना है, सिंपल जैसे आप ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई करो। x, पहले x है, x के साथ पूरा ब्रैकेट आएगा x प्लस 1, x के साथ आते ना ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, नहीं आती तो मैं सिखाता हूं, नहीं आती तो घबरा क्यों हो भाई, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। x लिख लो, x पूरा ये ब्रैकेट लिख दो, -2 लिख दो, -2 लिख दो, और ये पूरा ब्रैकेट लिख दो, बिल्कुल टेंशन फ्री। टेंशन जिसने लिया वो मैथ नहीं पढ़ा। बिना टेंशन पढ़ोगे तो ज्यादा नंबर भी आएंगे। सुनो मेरी बात, x लिखा पूरा ब्रैकेट उतार दिया, -2 लिखा पूरा ब्रैकेट लिख दिया, ऐसे इसको भी तोड़ो, x लिख लो पूरा ब्रैकेट लिख लो, -1 लिख लो, -1 लिख लो, पूरा ब्रैकेट लिख लो। क्लियर हो गया बेटा? x पूरा ब्रैकेट, -2 कंप्लीट ब्रैकेट, x कंप्लीट ब्रैकेट, -1 कंप्लीट ब्रैकेट। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। x की मल्टीप्लाई x से करोगे x स्क्वायर आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे x आएगा, माइनस की जगह ये माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा, 2 की x से करोगे 2x आएगा, माइनस प्लस यहां माइनस होता है, 2 1 जा 2 होगा, इक्वल की जगह इक्वल, x की x से करोगे x स्क्वायर हो गया, x की 3 से करोगे 3x हो गया, 1 की x से करोगे x होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 1 की 3 से करोगे 3 हो गया। क्लियर? ब्रैकेट की मल्टीप्लाई तो आई होप सबको आती होगी, तो मैंने सिंपल यहां पर ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करी है। क्या करी बेटा? देखो x के x से x स्क्वायर, x की 1 से x, माइनस की जगह माइनस, 2 की x से 2x, -2 की 1 से -2, x की x से x स्क्वायर, x की 3 से 3x, -1 की x से -x, -1 की 3 से -3। क्लियर? सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, बिल्कुल घबराना, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे उठा के ले आओ सबसे। तो एक्स स्क्वायर, अभी काट पीट कुछ मत करना, कोई भी संख्या मत काटो, एक साथ पहले लेफ्ट हैंड पे ले आओ, फिर चेक करेंगे कि कौन सी संख्या किससे कट रही है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पहले एडिटिव डाल लो, माइनस का 2x, माइनस का 2, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, और माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, इक्वल टू 0। क्लियर हो गया बेटा? ये 4 तो थे लेफ्ट हैंड साइड पे, इनको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, इक्वल टू 0। अब एक एक 1 बाय, वहां पे क्यों नहीं काटा सर जी आपने? यार एक बार बता, पहले तुम यहां पे काटते, फिर लिखते, फिर काटने के लिए सोचते, क्यों एक चीज बार बार 2 बार करने जा रहे हो? तो चलिए अब चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है जी, ये तो हो गया कैंसिल। चलिए जी और देखो बेटा, देखो x प्लस का है, x प्लस का है, तो x और x 2x हो गए प्लस के। ध्यान से देखो, प्लस वाले 2 सैनिक हैं, ये प्लस के 2 सैनिक हैं, x वाले 2 प्लस के सैनिक हैं, ये 2 प्लस के सैनिक और ये 2 माइनस के सैनिक आपस में कट गए। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? x का सैनिक प्लस का है, x का सैनिक प्लस के, 2 सैनिक प्लस के हो गए और 2 सैनिक माइनस के हो गए, कैंसिल हो गया।
और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब जो संख्या बची है वो लिख लो। अब क्या बचा आपके पास, एक बचा, ये क्या बचा आपके पास, माइनस का 3x बचा, अकेला माइनस का 3x बचा। 2 सेना माइनस की है और 3 सेना प्लस की है। 2 सेना माइनस की, 3 सेना प्लस की, 3 और 2 कैंसिल कर दोगे, प्लस का 1 बचा इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अभी यहां पे भी नहीं छोड़ना, यहां पे भी नहीं छोड़ना। हालांकि आप लिख सकते हो नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हम जानते हैं। यहां देखो एक्स स्क्वायर नहीं आया तो आप क्या लिख दोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नहीं, अभी भी नहीं ना, एग्जैक्ट आंसर। बिल्कुल मार्क्स कटने का कहीं चांस नहीं देना टीचर को। एक स्टेप और होगा, वो आपको याद रखना है। क्या, अगर स्टार्टिंग में माइनस हो, किसी भी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, किसी भी इक्वेशन के स्टार्टिंग में बच्चों अगर माइनस होता है ना, तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं, आगे के सबके साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो माइनस का ये प्लस हो जाता है, प्लस का ये माइनस हो जाता है इक्वल टू 0। अब आप लिखोगे कि नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन बताने की आवश्यकता तो नहीं है, सबको पता है सबको जानते हैं। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, शाबाश, क्योंकि यहां पर सर जी एक्स स्क्वायर तो है नहीं। क्लियर हो गया। तो ये 3 पार्ट मैंने कराया, जल्दी नोट करो, फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ जी बेटा, तो अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या करना पड़ेगा, फिर से 2 ब्रैकेट है, तो 2 ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट आप सबको आता है। क्या करना था, पहले x लिखोगे, उसके बाद आपको फिर ये ब्रैकेट लिखना है 2x + 1, यही समझाया था कि पहले x लिख लो, फिर ये वाला पूरा ब्रैकेट लिख दो। अब -3 लिखोगे और ये ब्रैकेट लिख दो 2x + 1। 2 ब्रैकेट जहां भी है इस चीज को याद कर लो, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू, यहां पर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, x की x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आएगा, और x की 5 से करोगे बेटा 5x आ जाएगा। x की मल्टीप्लाई 2x से करो तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे x आएगा, माइनस की जगह माइनस, -3 की 2x से करो -6x आ गया, -3 की बेटा 1 से करोगे -3 आ जाएगा, -3 की 1 से करोगे -3 आ जाएगा। इधर भी ले आओ, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो -x स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 5x इक्वल टू 0। अब आप चेक करो एक्स स्क्वायर वाले कौन कौन से, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करोगे तो x स्क्वायर बचेगा। x स्क्वायर 2 बार है, यहां x स्क्वायर 1 बार है, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करो x स्क्वायर बचेगा। देखिए x ये प्लस का है, ध्यान से सुना है कि चीज बेटा, ये x प्लस का है, ये वाला x आपका प्लस का है, पॉजिटिव x है, पॉजिटिव x की बात हो रही है यहां पर, पॉजिटिव x है, और ये दोनों जो है नेगेटिव x है, तो 6x माइनस का और 5x माइनस का, ये दोनों सैनिक माइनस के हैं, माइनस के 11, देखो माइनस के 11 सोल्जर है, 6 ये है 5 ये है, माइनस के 11 सोल्जर, और सामने खड़ा है प्लस का 1 सोल्जर, लड़ाई हुई तो प्लस का 1 सोल्जर और माइनस के 11 सोल्जर आपस में जब कैंसिल होंगे तो 1 और 1 हट जाएंगे, तो माइनस के 10 सोल्जर आपका अभी भी बच जाएगा। एक्स सेटल हो गया। अब नंबर देखो, नंबर क्या है, केवल -3 एक्स्ट्रा है, तो -3 इक्वल टू 0, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। और आप सब जानते हो कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझाने की अब तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल 3 लाइन का आंसर है। घबरा नहीं, घबराओगे तो कैसे काम चलेगा, घबराना नहीं है बेटा। किसी क्वेश्चन को देख के सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, जो बचपन में 8th क्लास में मल्टीप्लाई सीखा था आपने, अब आप घबरा रहे हो। सिंपल मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल दिमाग से टेंशन हटा दो मैथ में। मैंने कहा था ना, मैथ और साइंस की जिम्मेदारी मेरी है ना, मैं हूं ना आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से 2 ब्रैकेट का कमाल। तो फर्स्ट नंबर 2x, अब तो कई बच्चों को आ गया होगा, फर्स्ट नंबर पूरा सेकंड ब्रैकेट x -3, सेकंड नंबर -1 और पूरा ये ब्रैकेट x -3 इक्वल टू फर्स्ट नंबर पूरा सेकंड ब्रैकेट और फिर से सेकंड नंबर और सेकंड नंबर और फिर से पूरा ब्रैकेट। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूं, सुन लो बेटा। फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट। अब मल्टीप्लाई करो 2x की x से करो तो 2x स्क्वायर आ गया, माइनस की जगह माइनस, 2x की 3 से करो 6x आ जाएगा, -1 की x से करोगे -x आएगा, -1 की -3 से करोगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2 नेगेटिव साइन प्लस हो जाते हैं, तो माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, -1 की 3 से आ गया, इक्वल की जगह इक्वल, x की x से करो तो x स्क्वायर आएगा, x की -1 से करोगे तो -x आएगा,
5 की x से करोगे तो प्लस का 5x आ जाएगा, और 5 की -1 से करो तो -5 आएगा। आई होप आपको सबको मल्टीप्लाई आती होगी सिंपल, तो सिंपल मल्टीप्लाई करा, नहीं भी आती तो मैं ऐसे करा रहा हूं कि आपको मल्टीप्लाई आ जाए। अब देखो आगे क्या होगा बेटा, 2x², और पहले सब कुछ LHS में ले आओ, पहले सब कुछ LHS में ले आओ, तो 2x² माइनस का 6x माइनस x प्लस 3, ये LHS में लाना आपको सब कुछ। पहले इन सबको LHS में उठा के ले आओ, तो -x², माइनस का ये प्लस x हो जाएगा, प्लस का ये माइनस हो जाएगा, और माइनस का ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू आपका बच्चा 0। क्लियर हो गया? पहले RHS में जो भी चीज उसको LHS में उठा के रख लिया। अब हम एक 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं बेटा। 2x² में से x² हटाओगे तो x² बचेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये वाला है। देखो यहां भी 2x² में से x² घटाया तो x² बचा था, 2x² में से x² को हटाओगे तो x² बचेगा। अब नेगेटिव साइन में पॉजिटिव साइन का ध्यान रखना थोड़ा। देखो माइनस का x और प्लस का x कैंसिल, माइनस का x और प्लस का x दोनों कैंसिल हो गए। माइनस के 6 सोल्जर है और माइनस के 5 सोल्जर है, तो -6 सोल्जर और -5 सोल्जर माइनस के 11 सोल्जर कहलाएंगे। माइनस के 6 सोल्जर, माइनस के 5 सोल्जर, माइनस के 11 सोल्जर हो जाएंगे। और नंबर्स देखो, प्लस के 3 सोल्जर और प्लस के ही 5 सोल्जर, तो प्लस वाला प्लस से थोड़ी लड़ेगा भाई, दोनों एक ही देश के हैं। मैंने आपको बताया था चैप्टर 3 में। चैप्टर 2 में भी साइन के कॉन्सेप्ट बताए थे, प्लस वाला सोल्जर प्लस वाले सोल्जर के साथ नहीं लड़ेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो प्लस के 3 सोल्जर, प्लस के 5 सोल्जर, प्लस के 8 सोल्जर इक्वल टू 0। अब देखो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? आप सब जानते हो कि क्या लिखने वाला हूं, यस इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसकी बड़ी पावर भी x² है। क्लियर हो गया? तो जिस इक्वेशन में, ये चीज क्लियर कर लो, जिस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर x² के फॉर्म में पाई जाती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। नोट कर लिए बेटा, 5 पार्ट तक नोट कर लिए। अब आएंगे बेटा 6 पार्ट पे। चलो जी 6 पार्ट का आता हो बेटा। 6 पार्ट, पहले क्वेश्चन का 6 पार्ट, x² प्लस का 3x प्लस का 1 और इक्वल टू है बेटा x - 2 का होल स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। तो यहां तो कुछ नहीं होगा बेटा, ये एज इट इज रहेगा, यहां तो कोई चेंज नहीं है। x² प्लस 3x प्लस का 1, यहां तो कोई चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं लग रहा। यहां देखो फॉर्मूला लग रहा है a - b का होल स्क्वायर, और मैंने आपको सिखाया था अब वो टाइम नहीं है कि आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। यहां फॉर्मूला लेगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो पहले a² प्लस b², 2 का स्क्वायर करोगे 4 -2ab, माइनस तो लगा दिया 2ab, 2a इसे बोलेंगे और b इसे बोलेंगे, मल्टीप्लाई करोगे 4x आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? a - b का होल स्क्वायर का यहां पे फॉर्मूला लगा दिया। सब कुछ LHS में ले आओ। x² 3x प्लस 1 प्लस का हो जाएगा माइनस, सॉरी बेटा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस इक्वल टू 0। x² दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। x² दोनों कैंसिल हो गए। 3x प्लस के हैं, 4x प्लस का है। ध्यान से देखो, 3x प्लस के सोल्जर है और 4x भी प्लस के सोल्जर है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो प्लस के 7 सोल्जर आपके पास बचेगा। 1 सोल्जर प्लस का है, 4 सोल्जर माइनस के हैं, तो माइनस का 3 सोल्जर इक्वल टू 0। अब आप इसका आंसर क्या लिखोगे? नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई रीजन पूछेगा तो क्या लिखोगे कि इसकी मैक्सिमम पावर x² के फॉर्म में नहीं है। आप रीजन ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर कोई रीजन पूछ रहे ना कि why it is not a quadratic equation, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, तो लिखोगे बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये इस फॉर्म में नहीं है। ये रीजन भी लिख सकते हो। बाई चांस अगर कोई आपसे रीजन पूछ ले, भाई तूने बता दिया x² ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, तो लिखोगे बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हालांकि क्वेश्चन में रीजन आपसे नहीं पूछ रहा, सिर्फ आपसे चेक करने के लिए पूछ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है बेटा, नोट कर लिया सबने? ये आपका 6 पार्ट था। अब आता हूं बेटा 7 पार्ट पे। 8 पार्ट है तो 8 के 8 पार्ट करने पड़ेंगे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए। अब आता हूं बेटा 7th पार्ट पे। 7 पार्ट देखो क्या है बेटा, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x और x² माइनस 1। आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, ट्राई करना चाहो तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। देखो यहां फॉर्मूला लेगा कौन सा, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब। आपको शायद याद हो, मैं फॉर्मूला याद दिला देता हूं।
ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया था। कई बच्चे सोचते हैं कि वो स्टार्टिंग में रूल क्यों बताते हैं सर जी? भैया रूल इसलिए बताता हूं, देखो आगे ना आवश्यकता पड़ गई ना रूल की, अब यहां फॉर्मूला लग रहा है, अब आपको फॉर्मूला याद नहीं करा। शुरू के स्टार्टिंग के 2 से 5 मिनट ध्यान से देखा करो वीडियो मेरा, वही है सब कुछ, वो आता है तो ये सब अपने आप हो जाएगा। अब यहां पे आवश्यकता पड़ गई ए प्लस बी का होल क्यूब, मैंने पहले लिखवा दिया था। भाई अच्छा सेना नायक कौन होता है? अच्छा राजा कौन होता है? जो अपने सैनिक को तैयार रखे कि भैया ये मुसीबतें आएंगी, उसके लिए पहले से उसके पास औजार उपलब्ध है। ये नहीं कि नदी आ गई तब जाके पुल बन रहा है, ये सब नहीं। अच्छा राजा है वो है जिसे पता है कि उसके सैनिक जो है उसको दिक्कत आ सकती है इस फील्ड में, तो वो पहले से ही उसको हथियार देके तैयार रहता है कि भैया ये मुसीबत आए तो ये वाला हथियार यूज करियो। क्लियर हो गया? तो अच्छा योद्धा बनना है आपको, अच्छा योद्धा बनाना है ताकि आगे जाके सक्सेसफुल हो बहुत ज्यादा। तो यहां फॉर्मूला लग गया ए प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, इसलिए मैंने लिख दिया था। मैं फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं। पहले आता है ए क्यूब, तो ए क्यूब, फिर आता है बी क्यूब, तो 2 का क्यूब, भाई ये ए है और ये आपके लिए बी है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर, फिर बी आता है तो बी, देखो फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3a, फिर a आता है और फिर b का स्क्वायर, b क्या है 2 का स्क्वायर। देखो ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करा मैंने, कंप्लीट फॉर्मूला अप्लाई करा। ध्यान से देखो आपको पूरा फॉर्मूला दिखेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जहां जहां a था वहां x यूज करा, जहां जहां b था वहां 2 यूज करा, और कोई चेंज ही नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इक्वल टू में 2x की x स्क्वायर से करो तो 2x क्यूब आ जाएगा, माइनस 2x की 1 से करो तो 2x आ जाएगा। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। पहले x क्यूब की जगह x क्यूब, 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 सबको पता होगा ना, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस की जगह प्लस होता है, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 और साथ में x स्क्वायर, तीनों की मल्टीप्लाई हो गई, प्लस इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी। देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x, प्लस का इधर ले आओ तो माइनस का 2x क्यूब, और माइनस का इधर लाओगे तो प्लस का 2x इक्वल टू 0। ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया। अब आप चेक करो कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। x क्यूब 1 प्लस का है, 2x क्यूब 2 नेगेटिव है, तो 1 प्लस का सोल्जर 2 माइनस के सोल्जर, तो माइनस के सोल्जर बचेगा। अब एक्स स्क्वायर वाला चेक करो, एक्स स्क्वायर वाला अकेला है और कोई नंबर नहीं है, तो ये लिखेंगे प्लस, प्लस का 6x स्क्वायर, क्योंकि कोई और नंबर नहीं है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, केवल यही नंबर है, ये लिख दिया। पहले देखो लाइन से चेक करते हैं, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर छोटी पावर, लाइन से। ये चैप्टर 2 में आपको सिखाया था जब आपने डिवाइड सीखा था कि लाइन के एक फॉर्म में चलते हैं। तो पहले एक्स क्यूब आ गया, फिर स्क्वायर वाला आ गया, अब एक्स के फॉर्म में आ जाओ। अब एक्स वाला देखो, प्लस के 12x है और प्लस के 2x है, तो प्लस का 12x और प्लस का 2x, प्लस का 14x आ जाएगा। यहां तक हो गया जी। अब देखो सब कुछ कवर हो गया, बस एक ये बचा, क्या, प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में देखो शुरू में माइनस है, मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन कराया था, उसमें एक चीज बताई थी आपको, शायद आपको याद हो गई बच्चों को। क्या किसी बच्चों को याद है? मैंने आपको कहा था अगर किसी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में माइनस आ जाए, शुरू में ही माइनस आ जाए, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि साइन चेंज करने होते हैं, सबके साइन चेंज कर दो। माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो गया और प्लस का माइनस हो गया, इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। तो लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां बना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, बट यहां मैक्सिमम पावर 3 के फॉर्म में, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर यहां एक्स स्क्वायर तो है, मानता हूं है, लेकिन डिग्री आपने अगर 9th क्लास में पढ़ी हो, डिग्री कौन होता है? जो मैक्सिमम पावर हो। इस इक्वेशन की डिग्री 3 है, 2 नहीं है, मैक्सिमम पावर 3, इसको काउंट करते हैं, 2 को काउंट नहीं करेंगे यहां। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है, 2 होना चाहिए था। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन में आपने देखा यहां फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी का होल क्यूब, ये लगा दिया फॉर्मूला, ये इनकी मल्टीप्लाई कर दी, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, एक्स क्यूब प्लस का था, ये माइनस का था, माइनस का बचा, 6x स्क्वायर अकेला है, 12x और 2x 14x हो गया, और प्लस का 8,
शुरू में ही माइनस है तो शुरू में माइनस है, सबके साइन चेंज कर देंगे, सबके साइन चेंज कर दिया आपने, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 3 के फॉर्म में। ठीक है बेटा, अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, है ना, 7 पार्ट हो गए, अब आते हैं बेटा आखिरी पार्ट पे, 8वें पार्ट पे आते हैं। चलिए बेटा 8th पार्ट पे आते हैं बेटा। 8th पार्ट लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इक्वल टू में गिवन है x माइनस 2 का होल क्यूब। अब ये क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में भी आपको फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ी या नहीं पड़ी? या फॉर्मूला लग गया a माइनस बी का होल क्यूब, और मैंने आपको पहली फॉर्मूला लिखवा दिया था, याद है ना आपको? स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवा दिया। कई बच्चे कह रहे फॉर्मूला क्यों लिखवा? तो भैया वही मेन है, वही जानना जरूरी है। आइए, तो एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x की जगह माइनस x प्लस 1, फॉर्मूला लग जाओगे a माइनस बी का होल क्यूब। लिखूं फॉर्मूला? क्या आता है? याद है या भूल गए? याद है फॉर्मूला? सबको याद है? शाबाश। फिर भी लिख देता हूं भैया, रिस्क नहीं लेता भैया, 10वीं क्लास है ना, लिख भाई, मम्मी को जाकर बताएगा भाई, वो मम्मी को जाकर बताया सर जी ने फॉर्मूला नहीं बताया भाई, लिख लो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। शुरू में भी लिखवाया था, फिर लिखवा दिया, है ना? कहीं मम्मी को जाकर बताया सर जी ने फॉर्मूला नहीं बताया जी, लो जी फॉर्मूला बता दिया। क्लियर है? चलिए फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं बेटा। a क्यूब, ये रहा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, फिर b आएगा प्लस 3a की जगह x, b की जगह 2, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। देखो ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये कंप्लीट फॉर्मूला आपके सामने है। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बेटा। चलिए एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, ये एज इट इज, कोई चेंज नहीं होगा। चेंज भी क्या कर लोगे तुम, ये बता दो, क्या चेंज कर लोगे? कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख दिया। देखो एज इट इज, बोलते बोलते मुंह एज इट इज हो गया, लेकिन तेरे समझ में नहीं आएगा एज इट इज भाई, सेम है ना, कोई चेंज ही नहीं है यहां तक, केवल इसमें चेंज होगा क्योंकि यहां फॉर्मूला लगा है। चलिए जी इसको सही कर लेते हैं पहले। एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस की जगह माइनस, 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 जा 12, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 और x की जगह x होता है। सब कुछ LHS में ले आओ। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, देखो इधर, ये देखो प्लस का है ना, माइनस हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का प्लस और प्लस का माइनस इक्वल टू क्या बचा? 0। समझ पा रहे मैंने क्या करा? मैंने सब कुछ LHS में ले लिया। देखो एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, इधर ले आओ, मैं इन सबको LHS में उठा के ला रहा हूं। माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x इक्वल टू 0, सबके साइन चेंज हो गए। चलिए जी एक्स क्यूब कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हो गए? यहां पर इसलिए कैंसिल हो गए सर जी क्योंकि एक्स क्यूब प्लस का है और एक्स क्यूब माइनस का है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां माइनस के 4x स्क्वायर है प्लस का 6x स्क्वायर है, माइनस के 4 सोल्जर प्लस के 6 सोल्जर, तो ये जीत जाएंगे ना भाई, तो 2x स्क्वायर बचा प्लस का। x वाले ढूंढ लो, माइनस का x है और माइनस का 12x है, तो माइनस का 1x और माइनस के 12x माइनस के 13x कहलाएंगे। अब नंबर्स ढूंढो बेटा, 1 प्लस का और 8 प्लस का, दोनों प्लस के हैं, तो प्लस के 9 हो गया इक्वल टू 0, बस हो गया। अब चेक कर लो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर आपसे इतने क्वेश्चन कराने के बावजूद अगर ये पूछा जाए तो आप क्या आंसर दोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? मुस्कुरा रहे हो देखकर, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x के फॉर्म में, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है भाई, अब बताओ सारे बच्चे, क्या अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, बता दोगे? लास्ट बार आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिस इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री, जिसकी मैक्सिमम पावर, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो, वेरिएबल की पावर 2 हो जिसमें, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से, द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? नोट करो, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ जी, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपके स्क्रीन में कंप्यूटर जी स्क्रीन पर आ दो। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आ गया जी। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, पहले क्वेश्चन को समझो, पहले ध्यान से समझोगे। दूसरे क्वेश्चन का बेटा पहला पार्ट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल दे रखा है, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल दिया हुआ है बेटा, घर का या एरिया का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो इसकी लंबाई है ना, लंबाई, इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, इज 1 मोर देन, देखो आ गया 1 मोर, मोर में क्या होता है ना, प्लस, याद करो, भूलने की आदत बहुत गंदी है तुम्हारी। कह रहा 1 मोर, 1 मोर मतलब प्लस होगा, लेंथ 1 मोर यानी 1 प्लस है, एक अधिक में प्लस करते हैं। ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के मुकाबले 2 गुने से 1 ज्यादा है, तो हमने ब्रेथ को x मान लिया, चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई जो होगी वो 2 गुने से 1 ज्यादा है। क्या बोला क्वेश्चन में? ट्वाइस, पहले बोला ट्वाइस, तो 2x, ट्वाइस से 1 ज्यादा तो +1। मैं समझा पा रहा हूं क्या कह रहा हूं मैं? देखो, आपको मैंने क्या कहा था कि भैया y तो आएगा नहीं इस पूरे चैप्टर में, y की तो कोई बात ही नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा मजबूरी होगी, किसी क्वेश्चन में देखेंगे तो y लेना पड़ेगा, बट इस क्वेश्चन में तो आराम से हो सकता है। आपसे लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो ब्रेथ को आपने x मान लिया क्योंकि छोटा है। अब लेंथ के बारे में क्या कर रहा है? ट्वाइस से 1 ज्यादा है, ट्वाइस से 1 ज्यादा, तो ट्वाइस से 1 ज्यादा, 1 ज्यादा, ट्वाइस से 1 ज्यादा। क्लियर हो गया? तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा, आपको ये सब बातें आपको एक तरह से लिख के दिखाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। स्टार्ट ऐसे करोगे, लेट ब्रेथ, ब्रेथ हमने क्या मान लिया? x मीटर, माना चौड़ाई, चौड़ाई मान ली बेटा x, और जो लेंथ होगा उसके लिए लेट नहीं लिखोगे। लेट क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि आप इसको लेट नहीं करो, इसके अकॉर्डिंग चल रहा है ये, तो लंबाई जो होगा वो क्या आएगा? लंबाई आएगा बेटा 2x + 1 मीटर। क्लियर हो गया? ये आपका ब्रेथ हो गया, ये आपका लेंथ हो गया। ठीक है, अब आते बेटा एरिया पे। तो एरिया सबको क्षेत्रफल आता होगा फॉर्मूला, मैं जानता हूं जहां तक। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई, सब जानते हैं वाला फॉर्मूला कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हमने लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है बेटा, चलिए लेंथ, लेंथ क्या है आपके पास? लेंथ आपके पास है बेटा, यहां कर देता हूं बेटा, लेंथ, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करनी है। लेंथ क्या है हमारे पास? लेंथ है 2x + 1, इसकी मल्टीप्लाई करनी है ब्रेथ से, ब्रेथ क्या है? x, और इक्वल टू में क्या? एरिया, एरिया कितना गिवन है? 528। देखो कितना सिंपल है कॉन्सेप्ट, समझना भाई, कॉन्सेप्ट समझना कितना आसान है, मैथ बहुत इजी है बच्चे, अगर समझना तरीका है। देख क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है? 2x + 1 इंटू ब्रेथ क्या है? x, इक्वल टू में क्या आना चाहिए? एरिया, तो इक्वल टू में एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू में एरिया। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x की 1 से करोगे तो 2x² आएगा, 1 की x से करोगे x आएगा, प्लस का इधर ले आओ बेटा, प्लस का ये चीज इधर ले आओ, तो माइनस का 528 इक्वल टू 0। आप क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था कि आपको इस क्वेश्चन को केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना। इसको सॉल्व करने का मेथड भी होता है, 3 मेथड आपको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। मजा आया? समझ में आया? एक बार तो वहां समझ लो बेटा, दोबारा मजे ले लो एक बार और। मजे, आजकल तो टीचर मजे लेने की चीज ही हो गया बच्चों के लिए। आ जाओ, देखिए एक है लेंथ, एक है ब्रेथ, दो चीज की बात हो रही है। तो ब्रेथ को हमने क्या मान लिया? x, जो छोटे को x मानना है ना, छोटे जो होगा उसको x मानना, आसान पड़ेगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो ब्रेथ हमने x मान लिया। अब लेंथ के बारे में क्या कर रहा है? ट्वाइस से 1 ज्यादा, 2 गुना से 1 ज्यादा है, तो 2 गुने से 1 ज्यादा है, ट्वाइस से 1 ज्यादा है। क्लियर हो गया? ट्वाइस से 1 ज्यादा है बेटा। ब्रेथ हमने x माना, लंबाई थी 2x + 1, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ये था, ब्रेथ आपका ये था, इक्वल टू में एरिया 2x की x से करा 2x², 1 की x से x, प्लस का इधर ले आओगे तो माइनस, इक्वल टू 0। ये आपका आंसर, सिंपल। क्लियर हो गया? सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसको हटाते हैं, हम केवल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, अभी सॉल्व करने की बात नहीं है इस एक्सरसाइज में। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो कंप्यूटर जी होश में होना पूरी तरह से चलिए कंप्यूटर जी जरा बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्क्रीन पर ला दो। आगे जी स्क्रीन पे देखो भाई क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव कर्मागत, 2 कर्मागत संख्याओं का गुणनफल। कर्मागत याद करो, रूल बताया था स्टार्टिंग में,
कहते हो ना सर जी आप रूल क्यों बता देते हो, भाई मैं योद्धा बनाना चाहता हूं, मैं वो इंसान नहीं बनाना चाहता तुम्हें कि वहां जाके खड़े हो गए जी हथियार नहीं लाए तो फिर यहां क्यों आए, सर जी ने भेज दिया हमें। भाई एग्जाम जो है वो युद्ध का मैदान है, वहां वही सफल होगा जिसके पास सारे हथियार पहले ही तैयार होंगे, सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होंगे। तो मैंने पहले ही समझा दिया कॉन्जुगेटिव क्या बताया था, कॉन्जुगेटिव नंबर वो नंबर होते हैं जो एक के बाद दूसरा आता है। इतनी मेहनत करने के बाद मम्मी को थोड़ी बताओगे कि मम्मी भैया कितनी मेहनत करें हमारे, नहीं 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 मम्मी खाना बना, हमें तो खाना खाना है, बस खाऊंगा और सोऊंगा और पबजी खेल लूंगा थोड़ा बहुत, है ना। अब वापस आता है बेटा, तो सर जी प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर, कंजुगेटिव मतलब लगातार, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, दीज आर द कंजुगेटिव नंबर। तो कंजुगेटिव में एक को x मानते हैं, एक को x+1 मानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। तो लेट फर्स्ट नंबर जो होगा वो x होगा, माना पहली संख्या जो होगा वो x होगा और दूसरी संख्या सर जी y होगा नहीं ना, x+1 होगा, बिल्कुल y को नहीं, मजबूरी है तभी, पर y कहीं नहीं आएगा यहां पर। दूसरी संख्या सेकंड नंबर x+1 हो गया। अब ये भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख सकते हो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, हिंदी मीडियम आप भी लिख सकते हो ATQ, ठीक है। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों की गुना। कैसे बोलेगा आप, क्वेश्चन खुद बाहर आ जाए क्या, क्वेश्चन खुद बाहर के स्क्रीन पे आगे सामने आप बोल दे भैया मैं कंजुगेटिव में इन दोनों की गुना कर दे। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है 306 के, 306 के। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबरों का जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है 306 के। x की x से करोगे x² आ जाएगा, x की 1 से करोगे x आएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 306 इक्वल टू 0, और ये आगे आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 लाइन में आंसर आ गया, इससे आसान क्या लोग हैं, लेकिन मैथ तो फिर भी हार्ड है, मन में बिठा रखा है ना, बचपन से यहां बैठा हुआ है मैथ हार्ड है, सोते हुए हार्ड हो रहा है, बचपन से हार्ड हो रहा है, वो हार्ड ही रहेगा बेटा, क्योंकि आंसर के बाद नहीं आया ना टाइम से। दोबारा देख ले, फर्स्ट नंबर x मान लिया, सेकंड नंबर x+1 माना, क्योंकि कंजुगेटिव था, कंजुगेटिव में लगातार आता है, रूल्स आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों की गुना। मुझे कौन शौक है मल्टीप्लाई करने का, मैं तो करता भी नहीं मल्टीप्लाई, उसने बोला प्रोडक्ट मैंने प्रोडक्ट करा, वो कहता ऐड तो मैं ऐड करता, वो कहता माइनस माइनस, वो कहता डिवाइड मैं डिवाइड करता, जो बोलता वो मैं करता यहां पर। तो उसने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 306, x की x से करो x², x की 1 से करो x, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नोट कर ले सबने, आगे बढ़ जाओ। चलिए मिटा दे इसको, फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा। हाँ जी कंप्यूटर भाई साहब, जरा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ला दो बच्चों के लिए स्क्रीन पर। आ गया थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट। ओहो, रोहन्स मदर, 2 व्यक्ति आ गए, रोहन और रोहन की मदर। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। समझिए इस बात को, ये रोहन है और ये रोहन की मदर है, ठीक है बेटा, ये रोहन है, ये रोहन की मदर है। तो इन दोनों में सीधी सी बात है, छोटा तो रोहन ही होगा, ये रोहन है बेटा, ये उनकी मदर्स है, इन दोनों में छोटा जो होगा वो रोहन होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, हमेशा छोटे को लेट किया करो, आसान पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो रोहन को एक्स मान लेंगे, रोहन की जो मदर है ना इससे 26 साल बड़ी है, 26 ईयर बड़ी है। रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है। तो पहले रोहन को एक्स मान लेते हैं, फिर मदर्स के बारे में डिसाइड करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन के प्रेजेंट एज मान लो एक्स मान लिया, माना रोहन की वर्तमान आयु इक्वल टू एक्स। अब आते हैं प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। कितना क्या कहा था मदर के बारे में, मदर जो है वो 26 साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है, तो 26 साल बड़ी है तो क्या करोगे, x + 26 ईयर। कॉमन सी बात है, कोई भी इंसान बता सकता है कि रोहन x है तो मदर x + 26 होगी, 26 साल बड़ी है, 26 ईयर ग्रेटर है। रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया।
एक रोहन है और एक रोहन की मदर है। अब क्वेश्चन पढ़ते, देखो इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद, इतने सारे बच्चे पढ़ाने के बाद भी मैंने क्वेश्चन अब तक पूरा नहीं पढ़ा। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, कभी भी क्वेश्चन को एक साथ नहीं पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में। मैंने केवल इतना पढ़ा, रोहन उसकी मदर जो है 26 साल बड़ी है, बस रुक गया क्वेश्चन पे, पहले मैं उसको डिसाइड कर लिया। अब मैं आगे पढ़ूंगा कि अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q। चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपको, स्क्रीन पे आप देखो क्वेश्चन को ध्यान से, मैं भी देख रहा हूं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 साल बाद भैया, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। तो एक बात बता, 3 साल बाद रोहन क्या होगा? 3 साल बाद रोहन क्या होगा? 3 साल बाद रोहन होगा x+3, मानते हो नहीं मानते? 3 साल बाद रोहन हो जाएगा x+3, अभी x है तो 3 साल बाद x+3 हो जाएगा। और रोहन मदर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x+29। अभी भी समझ में नहीं आया भैया, x+26 तो पहले थी, 3 साल बाद तो 3 प्लस हो जाएगा तो 29। ये रोहन हो गया, ये रोहन की मदर हो गई। इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है भाई साहब? इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 360 के इक्वल होगा। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। समझ में आ गया सबको? सर जी एक बार और समझा दो। हाँ भाई, एक बार नहीं 2 बार समझ ले। सुन, रोहन को हमने x मान लिया, रोहन की मदर्स क्या थी? x+26। अब कह रहा है 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, तो भैया 3 साल बाद रोहन क्या होगा? x+3 हो जाएगा। और रोहन की मदर x+29, क्योंकि x+26 साल तो पहले थी, 3 साल और बढ़ गई तो 29 हो गई। इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 360 के बराबर है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगी। ठीक है, आप समझ में आ गया? चलिए 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई समझाया था, पहले x लिख लो, पूरा ब्रैकेट उतार दो, ये x+29, फिर सेकेंड नंबर लिख लो 3 लिख दो, और ये लिख दो x+29 इक्वल टू 360। चलिए x से x से मल्टीप्लाई करो, x की x से करोगे x² आ जाएगा, x की 29 से करोगे 29x आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, 3 की x से करो 3x आ जाएगा, 3 की 29 से करो 2 बच गया, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 आ गया, 87। और प्लस का इधर ले आओगे तो -360 इक्वल टू 0। यहां सॉल्व कर देता हूं बेटा। x² देखो अकेला नंबर है, सिंगल डिजिट है, अकेला नंबर है x², तो x² तो सिंगल है, अकेला है, तो x² पहले x² लिख लो। x वाला देखो बेटा 29 और 3 दोनों को ऐड कर दोगे 32x हो जाएगा, 32x हो गया। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 7 कम करो, माइनस का 3 बचेगा, उसके बाद ये 5 बचा, 15 में से 8 माइनस करोगे आपका 7 बचेगा, और ये आपका 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सबको समझा पाया हूंगा मैं। बेटा मजा आ गया, समझ में आ गया सबको? क्या करना था इसमें? रोहन एंड उसकी मदर की बात हो रही थी, रोहन x था, मदर x+26 ईयर था, 3 साल बाद की बात हो रही है, तो 3 साल बाद रोहन x+3 होगा, रोहन की मदर जो होगी x+29 हो जाएगी। इन दोनों का प्रोडक्ट 360, x सेकंड ब्रैकेट 3 सेकंड ब्रैकेट 360, x की मल्टीप्लाई दोनों से कर दिया, 3 की मल्टीप्लाई दोनों से कर दिया, प्लस का माइनस हो गया, x² सिंगल है, 29 और 3 32 बन गया, और 87 से 370 माइनस 360 माइनस कर दिया तो 273 माइनस का इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दिया। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? मिटा दूं? नोट कर लिया सबने? अच्छा, अपने आप कर रहे थे, शाबाश। अब आ गया जी मजेदार क्वेश्चन, स्पीड वाला क्वेश्चन। में सबसे ज्यादा मजा आता है जी क्वेश्चन बताने में मजा आ जाता है, और फिर बजाने में मजा आता है। चलिए तो अब आते हैं 4th पार्ट पे, तो मिटा रहा हूं बेटा इसे। हाँ जी भाई साहब, तो लास्ट पार्ट है आपका इस एक्सरसाइज का, फिर आज की क्लास खत्म कर देंगे हम। चलिए जी 4.1 का, हाँ जी कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट स्क्रीन पे ला दो जी। आगे स्क्रीन पे भाई साहब, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन, स्पीड वाला क्वेश्चन है, जिंदगी भर काम आएगा, आगे जितने भी एक्सरसाइज करोगे सब में काम आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480। देखो जो जो चीज दिखा हुआ है पहले मैं साइड में लिख रहा हूं, आपकी तरह थोड़ी मैं एक बार में एक सांस में पूरा क्वेश्चन पढ़ लूंगा, मैं पहले आराम से लिख लेता हूं। डिस्टेंस दिया हुआ है जी 480, मैंने लिख लिया एक जगह पे। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन को चलना है जी, ठीक है जी। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होता, 8 किलोमीटर कम होता, लो जी यही समझाया था ना, कम के लिए माइनस कर देना, रूल भूल गए निकल गया होगा दिमाग से, हो जाता है। ये कोई पिज्जा थोड़ी है याद रहेगा मम्मी ने बनाया है,
ये तो मैथ है ना, कहां दिमाग में आएगा है? ये पिज्जा होता, बर्गर होता, मोमोज होता, देखो लड़की को देखो कैसे है भैया, ये मैथ है, कैसे रहेगा दिमाग में? टिकटॉक का वीडियो थोड़ी है ये याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। स्पीड 8 किलोमीटर कम होता तो 8 किलोमीटर कम होता, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा लगते। तो टाइम दे रखा है, जो जो दिया है मैं साइड में लिख रहा हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा क्वेश्चन में, आप देखना बिल्कुल एक बार में बिना कंफ्यूज हुए आंसर निकाल दूंगा एज ए स्टूडेंट। मैं टीचर मानता ही नहीं इस समय अपने आप को, मैं एज ए स्टूडेंट आपको बता रहा हूं किस प्रकार क्वेश्चन को करते हैं। साइड में लिख लो, डिस्टेंस दिया हुआ है, लेस कह रहा है स्पीड 8 कम है तो x-8 और टाइम 3 घंटे दिया हुआ है। आगे सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन, कि ट्रेन की चाल कितनी होगी। तो आप स्पीड x मान लो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फोर्थ पार्ट, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आ जाओ जी भाई साहब, क्या तुम में से किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो बताया था? अगर किसी को याद हो, नहीं याद है तो पेज को पलट लो, एक बार देख लो। कोई बात नहीं, मैं नहीं देख रहा, मैं तो यहां पे हूं ना, नहीं देख रहा मैं, देख लो एक बार क्या है उसमें। मैंने कहा था आप फॉर्मूला ये लगाना, डिस्टेंस, मैं आपको फॉर्मूला भी याद दिला देता हूं, डिस्टेंस अपॉन में x लिखना, माइनस डिस्टेंस अपॉन में x लिखना, इक्वल टू टाइम लिखना, यही बताया था। अगर स्पीड कम हो रहा हो तो यहां माइनस कर देना, और स्पीड बढ़ रहा हो तो यहां प्लस कर देना। यही समझाया था मैंने, यस यही समझाया था, ये लिखवाया था। देखो मैं इसके अलावा कहीं नहीं भटकूंगा, मैं कहीं नहीं भटकूंगा, भटकना नेचर ही नहीं भाई, मेरा नेचर फोकस रखता हूं एक ही बात पे। ये रूल बताया था, इसी रूल से आंसर निकालूंगा। डिस्टेंस, सर जी डिस्टेंस कितना है? 480 है। अपॉन में क्या है? x, तो अपॉन में x, माइनस डिस्टेंस कितना है सर जी? सर जी डिस्टेंस 480 है। अपॉन में क्या है? x, तो अपॉन में x, इक्वल टू में सर जी आपने बताया था टाइम, और टाइम कितना है सर जी? 3। क्वेश्चन में क्या कहा था? स्पीड कम हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है तो कम के लिए यहां आएगा माइनस का 8, यहां कुछ नहीं आएगा। क्यों सर यहां क्यों नहीं आया? अबे भाई स्पीड बढ़ी कहां, यहां कब आएगा जब स्पीड बढ़ेगी? बढ़ी कहां? क्वेश्चन में क्या था? 8 घंटे कम होता, तो कम होता तो यहां आएगा ना, यहां क्यों आएगा? यहां कुछ नहीं आएगा, कम होने के लिए यहां आएगा, बढ़ता तो यहां था, तो बढ़ तो रहा नहीं ना, वो कह रहा स्पीड कम होता तो स्पीड कम होता। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपल, जैसे हम सॉल्व करते हैं नॉर्मली एलसीएम लेकर। अब सिंपल एलसीएम ले लेंगे, एक आएगा x माइनस 8 और एक आपका x आ गया। ठीक है, जैसे एलसीएम लेते हैं ये दोनों आ जाएंगे। 480 के x से गुना में करोगे 480x आएगा, माइनस 480 के x से करो 480x आएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 480 की 8 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा, ये 4 आ गया, 6 कैरी बचेगा आपका, उसके बाद 8 4 जा 32 और ये 38 इक्वल टू में 3, जैसा था 3 तो 3 लिख दिया। 480x से 480x कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 3840, ये आपका बच गया 3840। x के x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, माइनस 8 के x से करोगे 8x इक्वल टू में 3 अपॉन में 1। क्या करो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो चलिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 3 की x स्क्वायर से करो तो 3x स्क्वायर, 3 की माइनस 8 से करोगे माइनस 24x और इक्वल टू में 3840 की 1 से करो 3840, तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस, देखो प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, इधर आके हो जाएगा माइनस 3840 इक्वल टू 0। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप चाहो तो यहां छोड़ सकते हो, बट एक चीज एडवाइस दूंगा, रुक जाना, एक चीज आपको बताता हूं। बट बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 3 ने सब में आ रहा है, 3 से सब डिवाइड हो सकते हैं। 3 के टेबल में ये भी आता है, 3 आता है, 3 के टेबल में 24 भी आता है, और 3 के टेबल में ये भी आता है, डिवाइड कर देते हैं 3 से पूरा डिवाइड होता है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई ऐसा नंबर हो जो सबके साथ डिवाइड हो रहा हो तो उसको हम डिवाइड करते हैं, मतलब सबको उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये नहीं कि जो मर्जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दो, नहीं, अगर कोई चीज 3 सब में आ रहा है तो 3 से डिवाइड करोगे, ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। 3 से डिवाइड करोगे x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करने के बाद 1 आएगा ना, 1 लिखते नहीं। 3 से डिवाइड करोगे 8 बचेगा, और 3 से डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 24 हो गया, 3 8 जा 24, 0 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड करें ना, 3 से डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करा, इसको भी 3 से डिवाइड करके देख लो,
तो ये जो होगा वो आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है बेटा, तो ये था आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1 जिसमें हमने बेसिकली दो बातें सीखी। पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसके अंदर मैक्सिमम पावर जो होता है वो 2 होता है, 2 से बड़ी पावर नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि इस पूरे एक्सरसाइज में हमने कहीं भी y को लेट नहीं करा, केवल x के फॉर्म में चलते रहे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप जरूर इस क्वेश्चन को कर लेना और मैं आपको होमवर्क देता जा रहा हूं, मुझे होमवर्क करके जरूर भेज देना। आप लिख लो होमवर्क, आपका होमवर्क बेटा लिख लो। एक तो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी बुक का लिख लो, होमवर्क लिख लो, ये जरूर अपनी कॉपी में कर लेना। एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट एंड सेकंड, देखो एग्जाम्पल जरूर कर लिया करो। याद रखना एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज के मुकाबले। एक्सरसाइज तो हमने इसलिए आपको सॉल्व कर दिया क्योंकि उसको समझाने वाला कोई नहीं है, तो ये समझ आ दिया। एग्जाम्पल आप खुद भी कर सकते हो, तो एग्जाम्पल करके जरूर रख लेना क्योंकि मैं कॉपी पे चेक करूंगा। ठीक है बेटा, तो चलो बाय बाय सबको, अच्छे से करना बेटा। ठीक है, सबको बाय बाय।